अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम इस तरह का एक लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस लोगो के लिए सबसे पहले मुझे इस तरह का एक सर्कल चाहिए होगा, तो मैं उसके लिए एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। एलिप्स शेप लें और यहाँ से कंट्रोल प्रेस करें, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके आप इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर लें। सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके अंदर आपने जो कलर फिल करना है वो आप यहाँ से इस तरह का कलर फिल कर लें। कोई भी कलर फिल कर लिया मैंने। फिर यहाँ से आपने क्या करना है कि इस कॉर्नर से इसको पकड़ना है और यहाँ से आपने जो है तो शिफ्ट को प्रेस करना है। करने के बाद इसको अंदर की तरफ लेके जाएं, थोड़ा सा बाहर में करता हूँ और इसको राइट क्लिक प्रेस कर लें और इसके अंदर आप कलर फिल कर लें ब्लैक, सॉलिड ब्लैक कलर फिल कर लें। और थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आए ताकि लेकिन ठीक है, ओके सही है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ से फिर दोबारा से अपने शिफ्ट को प्रेस करना है और अंदर की तरफ फिर सर्कल आपने इसका डुप्लीकेट लेना और राइट क्लिक प्रेस कर लें और इसको कलर आप देते हैं वाइट। यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और इसके अंदर जितनी भी आउटलाइन है उन सबको आप क्या कर दें, ख़त्म कर दें। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ तक ये काम हो चुका है। इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ से गाइडलाइन लेते हैं, ये इसके मिड पॉइंट पे ले आया मैं और एक यहाँ से गाइडलाइन लाता हूँ और इसको मिड पॉइंट में ले आता हूँ सेंटर। देखें सेंटर आ गया खुद ही। अब देखिए ये कैसे आएगा कि आपने यहाँ से स्नैप टू में जाने के बाद ऑब्जेक्ट और पेज दोनों को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर आपको ये गाइडलाइन सही आपको देगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फ्री हैंड टूल लेना है और इसके इस कॉर्नर पे पहले क्लिक करनी है। फिर आपने यहाँ पे इसी तरह फिर आपने यहाँ पे क्लिक करनी है और यहाँ पे काम हो गया। आप स्मार्ट फिल टूल लें, यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेता हूँ मैं और क्लिक करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इन चारों को मैंने सेपरेट कर लिया। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और इसको कलर आप दे दें यहाँ से ये वाला। इसको सिलेक्ट करना है, इसको कलर आप दे दें यहाँ से ये वाला। क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं। ओके ठीक है, यहाँ पे कलर और इसको आपने क्या कर देना, आपने वाइट कलर दे देना है, वाइट कलर दे देना है। एडिट में जाएं, सिलेक्ट ऑल में जाएं और गाइडलाइन को सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, डिलीट हो जाएगा। यहाँ तक ये काम हो चुका है। अब इनको सिलेक्ट करना है, आपने यहाँ पे जाएं और इसको ये बाद में करते हैं। अब हमने एक ट्रांसपेरेंसी की वजह से ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करनी है, तो उसके लिए मैं ट्रांसपेरेंसी टूल लेता हूँ। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैं यहाँ तक ट्रांसपेरेंसी लेता हूँ और इसको मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको मैंने जो है तो ये और ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर लेता हूँ। ओके, ये वाली जो है तो मैंने यहाँ से जो इसकी जो है तो फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी मैंने अप्लाई कर लिया लिप्स के लिए और इसको मैं यहाँ से जो है तो थोड़ा बढ़ा देता हूँ। बल्कि इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ से ठीक है, इसको यहाँ से मूव करता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा इसमें
फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, तो अब सही हो गया। अब इसके ऊपर देखें ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पे देखें शाइनिंग सी आ गई यहाँ पे इसके ऊपर। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसमें मैंने आउटलाइन कलर देना है, तो राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आउटलाइन कलर आ जाएगा और आउटलाइन को मैंने यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। 1.0 करता हूँ। ये मेरे पास आउटलाइन कलर भी आ गया इसके ऊपर। यहाँ तक ये सारा काम हो गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ, बी कैपिटल BMW टाइप किया, साइज थोड़ा बढ़ा दिया और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से एरी ब्लैक स्टाइल ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ यहाँ पे भी और इसको यहाँ से भी स्पेस देता हूँ और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। कलर में इसको वाइट करूँगा और यहाँ पे मैं जाता हूँ टेक्स्ट में और इसको मैं क्या करता हूँ फिट टेक्स्ट टू पाथ, और कौन से पाथ में, यहाँ पे इस पाथ में इसको फिट करना चाह रहा हूँ। क्लिक करें आप, पाथ में फिट हो गया और इसको थोड़ा सा बढ़ा दें यहाँ से। ओके, तो अब देखें तो आप बस यहाँ पे ये अप्लाई हो चुके हैं। साइज थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखें तो ये आपका लोगो डिज़ाइन हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से रेक्टेंगल लें, यहाँ तक कलर्स को दे दें ब्लैक और इसको यहाँ से कर दें आप ऑर्डर में जाके इसको कर दें बैक टू द पेज। ओके, कंट्रोल जी करके क्लोज कर दो। तो हमने आज के लेसन में देखा जी कि BMW का आप लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना मत भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। किसी किस्म का कोई भी कमेंट्स है तो आप कमेंट बार में ज़रूर टाइप करें। और इसके अलावा मेरे इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क में अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।